हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे 4.3। तो इसमें देखो, इसमें है यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए ए शीर्ष दिया x1/1, बी शीर्ष दिया x2/2 तथा सी शीर्ष दिया x3/3 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये ज्यामिति से होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस के x2/3 - y1 प्लस के x3/1 - y2। इस व्यंजक को सारणिक के रूप में निम्न प्रकार लिखते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो ये होता है, ये फार्मूला है। अब दूसरा लिख लो, यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों, एक ही रेखा में हो अर्थात संरेख हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। या तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो अर्थात संरेख हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। अगर वो कहीं कहेंगे या त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो k का मान है या p का मान है, ऐसा कुछ ज्ञात करें तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसे 0 कर देंगे। तो प्रश्नावली 4.3, एक्सरसाइज 4.3। इसमें देखो, पहला सवाल, पहले में खंड दिए हैं। फर्स्ट वो कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो, फर्स्ट में हम मान ले रहे हैं ए शीर्ष कितना दिया है 1,0 और बी शीर्ष कितना दिया है 6,0 और डी शीर्ष कितना, वो सी शीर्ष कितना दिया है 4,3। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 1,0, 6,0 और 4,3। तो इसको डाल लेंगे x1/1, तो सुविधा रहेगी। x1/1 इससे डाल लेंगे x2/2, इससे डाल लेंगे x3/3। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र है ये, फार्मूला, इसको याद करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो इसमें मान लगा देंगे बराबर 1/2। x1 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 0 1, फिर कितना है 6 0 1, फिर कितना है 4 3 1। ये है, इसको हल कर लो तो 1/2। तो इधर से हम लेके R1 लेके चल रहे हैं, तो 1 के भीतर लिखेंगे तो इसको बंद कर लेंगे। 1 के भीतर लिखेंगे तो 1, ये रो को और इसी स्तंभ को बंद कर लेंगे। तो ये 4 संख्या दिखाई देंगे 0 1 3 1। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हुआ 0 गुणित 1 - 3 × 1। अब देखो, ये प्लस हो गया, फिर क्या हुआ माइनस, तो -0 और 0 के भीतर कुछ लिखेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो +1 1 के भीतर लिखेंगे तो क्या होगा, इसको बंद करेंगे। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, क्या हुआ 6 × 3 माइनस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 4 × 0। तो कितना आया बराबर 1/2 माइनस के 3। तो इसका गुणा, ये तो 0 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 और ये 6 18 प्लस 18। तो कितना आया बराबर 1/2, 18 में से 3 गए 15। तो कितना आया 15/2 वर्ग इकाई। ये आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखो, अब ये मिटा दे रहे हैं। फोर 4.3 का है फर्स्ट सवाल। और एक आध खंड देख लो, इसका दूसरा खंड देख लो।
फर्स्ट का दूसरा खंड कितना है, दूसरा दिया है ए से मान लो 2,7, बी 1,1, सी 10,8 ये दिया हुआ है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल सूत्र ये होता है, सूत्र हमेशा लिख लिया करो। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब मान लगा दो इसमें, तो बराबर 1/2 x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 7 × 1, इसका मान कितना है 1 1 1, इसका मान कितना है 10, x3 y3 का मान कितना 8 1। इससे हल करो, हल करना तो आ ही गया होगा। 2 के भीतर लिखेंगे, 2 के भीतर लिखेंगे, इसको बंद कर लेंगे। 1 का गुणा 1 में क्या हुआ 1 माइनस, 8 का गुणा 1 में क्या हुआ 8। अब इसको लिख ले रहे हैं, तो माइनस के साथ, तो ये क्या होता प्लस फिर माइनस। अब इसके भीतर लिखेंगे तो ये बंद करें, 4 अंक दिखाई देंगे, तो क्या हुआ 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 माइनस 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, फिर प्लस के 1 के भीतर लिखेंगे, इसे बंद कर लेंगे। 4 संख्या देगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हुआ 8 माइनस 10, इसको बंद करेंगे तो 1 का गुणा किस में हुआ 8 में 8 हुआ, और 10 का गुणा 1 में हुआ 10, इसे बंद कर देंगे। तो कितना आया, बराबर 1/2 2 × -7 और माइनस के 9 प्लस के 1 -2। ये उतार लिया होगा। हल करो, कितना हुआ बराबर 1/2 7 दूनी 14 माइनस का 9 सत्ते 63 प्लस का माइनस के 2, तो कितना हुआ 1/2 14 और 2 कितना हुआ -18, वो -16 सॉरी -16 प्लस के 63 घटा दो 1/2 63 में से 63 में 16 गए, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 1 गए 4, तो कितना आया बराबर 47/2, या क्या लिख सकते 2 दूने 4 2 3 6 1/2 वर्ग इकाई, ये आ गया। तो अब देखो आगे, अब इसी जैसा इसका खंड दिया हुआ है, इसी जैसा खंड दिया हुआ है, तीसरा तो लगाना। अगर ये याद रखना, अगर ये माइनस का आ जाए तो क्षेत्रफल कैसा होता है धनात्मक, तो लिख देना क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए जो माइनस का भी आ जाए तो उत्तर किस में आएगा धनात्मक में। अब देखो दर्शाइए कि बिंदु इतना दिया हुआ है संरेख है। तो देखो दूसरा सवाल, ये उतार लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लिया करो, सबसे अच्छा है, ये तो बना ही रहेगा। अब देखो आगे दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दिया है ए दिया है AB, C, B दिया है B, C प्लस के A B प्लस के C प्लस के B C प्लस के A प्लस के C वो C वो C निर्देशांक कितना दिया C A प्लस के B। वो कह रहे हैं सिद्ध दर्शाइए कि बिंदु इतने संरेख हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल सूत्र ये होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। तो मान लगा दो 1/2, x1 का मान क्या है a, y1 का मान कितना है b प्लस के c और 1, x2 का मान कितना है b, y2 का मान क्या है c प्लस के a इंटू 1, x3 का मान कितना है c और क्या है a प्लस के b इंटू 1। अब इसे हल कर लो, हल करेंगे तो क्या हुआ 1/2 a, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको बंद कर लेंगे, c प्लस a का गुणा 1 में करेंगे तो c प्लस a माइनस इसका गुणा 1 में होगा तो क्या होगा a प्लस के b, a प्लस के b, इतना आया।
माइनस ऐसे R1 लेके चल रहे हैं B प्लस के C, B प्लस के C इसके भीतर लिखेंगे तो इसको बंद कर लें, B का गुणा C में होगा तो B, C का गुणा A में होगा तो माइनस C, प्लस 1 लेके चलेंगे तो 1 के भीतर क्या लिखा जाएगा, इसको बंद कर लेंगे, B का गुणा इसमें होगा तो B A प्लस के B माइनस C प्लस के A, ये होगा। सही है। तो A के भीतर लिखेंगे, तो R1 को लेके हल कर रहे हैं, किसको लेके हल कर रहे हैं, R1 को, तो ये इसका गुणा इसमें और माइनस इसका गुणा इसमें, ऐसे ही इसको B प्लस C को लेके चलेंगे तो इससे बंद करेंगे B माइनस के C, और ऐसे इसको लेके चले B A प्लस के B माइनस के C। अब इसे हल करो, 1/2 A C प्लस के A माइनस के B माइनस के B प्लस के C, इसको हल करो तो B माइनस C प्लस B का गुणा A में करो तो AB प्लस के B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, ये हुआ। तो माइनस का गुणा करें तो दोनों माइनस के हो जाए तो बराबर क्या हुआ, A से कट गया, और कुछ कच रहा है, कुछ नहीं कच रहा है। 1/2 A का गुणा C में तो AC माइनस AB माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस B स्क्वायर प्लस के BC, देखो B का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाए, और माइनस का अंदर से गुणा होगा तो BC माइनस के BC प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें माइनस होगा प्लस के C स्क्वायर प्लस के AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। अब देखो कच रहा है AC प्लस का AC माइनस का, AB माइनस का AB प्लस का, B स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर प्लस का, BC प्लस का BC माइनस का, C स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का, तो कितना हुआ 0। यहाँ लिख दो, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः तीनों बिंदु कैसे हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तो ये हो गया। और देख लो, K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इसी जैसा है, तो देख लो, एक सवाल, एक खंड देख लो, 2 खंड हैं, तो ये उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 का फर्स्ट खंड, यस A K, 0 और B से डाले रहे B 4, 0 और C 0, 2। तो कितना दिया है, प्रत्येक में K का मान ज्ञात किया है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु इतने हैं, तो K, 0 4, 0 और 0, 2। क्षेत्रफल कितना दिया, 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल दिया है। तो सूत्र यहाँ लिख लो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है। अब मान लगा दो, क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 बराबर 1/2। तो क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख देंगे 1/2। अब x1 का मान क्या है, K 0 1, फिर 4 0 1 0 2 1, तो 2 का गुणा इधर कर दो, 4 गुणे 2 बराबर क्या हुआ। अब इसे हल कर लो, K के भीतर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको और इसको बंद कर लेंगे, तो 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और माइनस 0। तो R1 लेके हम कर रहे हैं, कौन सा पक्ष है, R1 लेके हम इसका हल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, +1
+1 के भीतर लिखेंगे तो इसे बंद करेंगे, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ 8 माइनस 0। अब देखो कितना हुआ 8 बराबर -2k प्लस के 8। अब देखो तो -2k बराबर क्या हुआ 8 माइनस 8 -2k बराबर 0, k बराबर कितना आया 0। तो यही आ गया क्षेत्रफल 8 वो है, तो कितना आया 2k बराबर कितना आ गया 0। अब आगे सवाल देख लो। अब आगे सवाल देखो आगे। तो ठीक है, ये k 0 1 4 0 1 और 0 2 1 हल करके एक बार देख लो। 0 - 2 0 प्लस के 1 तो 8 माइनस के 0 तो कितना आया 0 आया। सही है, इधर 8 हो गया, 4 वर्ग इकाई दिया है तो 8 हो गया और 2k प्लस के 8, ठीक है इतना आया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 देख लो। सड़कों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट देख लो। 4 के फर्स्ट में क्या दिया है, बिंदु कितने दिए हैं, बिंदु ए मान ले रहे हैं 1,2 1,2, बी दिया 3,6 को, और साड़क का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो माना तीसरा बिंदु, माना रेखा पर तीसरा बिंदु C x, y स्थित है, तब क्षेत्रफल कितना हुआ, तब क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 0 वो 1 और x2 y2 1 x3 y3 1, तो कितना आया क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान कितना है 1 2 1 3 6 1 और x y 1, तो निकाल लो क्षेत्रफल। तो 1/2 हल कर लो, 1 के भीतर लिखेंगे तो इसे बंद करेंगे। 6 का गुणा 1 में 6 माइनस y का गुणा y माइनस के 2 r1 लेके कर रहे हैं तो इसको बंद करेंगे तो 3 माइनस x, इसको बंद करेंगे तो 3 का गुणा 1 में 3, x का गुणा 1 में प्लस के बंद करेंगे तो क्या हुआ 3 का गुणा y में करेंगे क्या हुआ 3y माइनस 6x, ये आया। तो कितना आया 1/2 6 माइनस के y माइनस के 6 प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस 6x, तो कितना बचा 1/2, ये 6 से 6 तो कट ही गए, माइनस प्लस कट गए, और 2x माइनस 4x, 2x प्लस का 6x माइनस के 4x प्लस के 2y। अब यहाँ लिख दो, ये क्षेत्रफल आया। चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं अतः क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, अतः क्षेत्रफल बराबर 0। तो क्या हुआ क्षेत्रफल ये दिया तो 1/2 माइनस 4x प्लस 2y बराबर 0। तो माइनस के 2 बाहर आ रहे हैं, वो 2 बाहर आ रहे हैं तो 2/2 कितना आया माइनस 2x प्लस के y बराबर 0। तो 2 से 2 कट गए तो कितना आया, आंसर कितना आया, आंसर कितना आ गया ये देखो -2x प्लस y बराबर 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -y बराबर 0, ये आ गया रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से इसका दिया हुआ है ये दूसरा खंड। ऐसी 5वां दिया C से इतने और इतने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से ये निकाल लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, और चैनल को आगे वीडियो इसी प्रकार से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।